तो उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें हम करेंगे तो हम 1000 फाइन करें, ऐसा नहीं है। उसमें जो दिया हुआ है उससे ज्यादा नहीं करें, इसका भी ध्यान रखना। हाँ, जब आप फीड बना रहे हैं तो एक चीज और ध्यान रखना, वो ट्रांसपेरेंसी के लिए बनाया गया है कि मान लीजिए कि आपके पंचायत में 20 पंच और 1 नंबर के केस में आपने ABCD को बना दिया पंच। तो इस तरह से जो केसेज आएंगे और जितने पंच, अच्छा 2 आदमी को तो एक आदमी को, एक पार्टी को तो एक आदमी को दूसरे पार्टी को नियुक्त करने का अधिकार है, वो अपना पंच नियुक्त कर लिए। तो ये जो 4 पंच आ गए सरपंच के और के अलावा, इनके अलावा और 16 आदमी बच गए। तो जब तक उनका बारी नहीं आ जाता है तब तक इस बेंच में जो लोग हैं उनकी ड्यूटी तब तक नहीं रोटेशन में होना है, सबको काम है। बात हमारी समझ मेरा स्पष्ट हो कि नहीं? हाँ, क्रमवार होना चाहिए। पूरा जब सर्किल हो जाए तो क्रमवार होना चाहिए। किसी पंच के मन में ही ना है कि सरपंच साहब इसको ज्यादा कम कर रहे हैं या सरपंच साहब इसको ज्यादा कम में रहे हैं। इसका भी ध्यान रखना। उनका पीठ बनाते हर पीठ में एक महिला पीठ होना आवश्यक। अब बात आएगी यहाँ पर कि मान लीजिए कि कोई आदमी मैंने दोनों पक्ष एक पुरुष को नियुक्त कर लिए, तो अब उस समय जिम्मेदारी आ जाएगी सरपंच पर कि एक महिला को करें और एक और किसी को करें। मैंने एक से ज्यादा महिला को रहने में दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक होना जरूरी है। स्पष्ट हुआ? और महिला लोग भी जो पंच हैं उनमें भी उसी तरह से देखना है कि रोटेशन में हो। ये नहीं कि एक आदमी महिला को कई बेंच में दे दिए और जो महिला है उनको नहीं। तो इसी तरह से इस रोटेशन का भी ध्यान रखना है। और ये सब जिम्मेदारी है सरपंच, क्योंकि मास्टर आपकी पूरा इंस्टीट्यूशन जो है सरपंच, और उनके हर अधिकार जिस तरह से पूरे देश में न्याय व्यवस्था को चलाने के लिए चीफ जस्टिस का अधिकार है, वही अधिकार आपको है इस व्यवस्था को चलाने के लिए। और आपके अलावा और आपके पंच के अलावा जितना भी जो भी चीज जो होते हैं आपकी सहायता करें, और उस सहायता को कैसे लें इसका भी ध्यान आपको रखना, सब पर कंट्रोल रखना। ऐसा नहीं कि आप कुछ कर रहे हैं, जो सहायता आपको करने वाला हो वही मालिक बन के बैठे, ये इसका भी ध्यान रखना। कंट्रोल आपका, क्योंकि ऑनरेडियम मिलना है आप ही के रिपोर्टिंग, और यदि आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आपके बारे में यही माना जाएगा कि कहीं न कहीं आप मिले हुए हैं और कदाचार कहीं न कहीं हो रहा है। और उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि कदाचार के हिसाब से कदाचार पाया जाएगा और सरकार के दृष्टिकोण में आ गया कि कदाचार हो रहा है तो आपको हटाया गया। इसके कॉन्सिक्वेंसेज उसी तरह से मतलब कि उप सरकार यदि कोई काम में लापरवाही कर रहे हैं तो उनके जो पंच है जो चुनाव किए हैं वही मिलकर के हटा सकते, वो भी है अवसर या सरपंच बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है उस पर, तो जितना वोटर हैं अपने गांव के 1/5 आदमी लेकर के दरखास्त दे देगा नहीं साहब जो है ये कोई काम करने वाले नहीं है, तो उसकी मीटिंग होगी और आधा से अधिक एक भी वोट आपके खिलाफ पड़ गया तो आप उसी समय सरपंच से हट। एक और बात हो सकती है, यदि कोई मामला आपके खिलाफ किसी के खिलाफ हो गया, पंच या सरपंच या किसी के खिलाफ, और वो फरार हो गए 6 महीने से अधिक, तो उनकी सदस्यता चली गई, इसका भी ध्यान रखना। और लगातार तीन बैठक होनी है और लगातार अपने काम में कोई लापरवाही बरत है नहीं जा रहा है तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाए। इस तरह का यदि आया जाए सरपंच में भी या उप सरपंच में भी कि अपने काम से कोताही कर रहे हैं, लगातार
नहीं आ रहा है, ऐसी सूचना यदि सरकार को होगी आप हटा सकते, ये कदाचार भी होता है। तो ये क्योंकि सरकार इतना व्यवस्था कर रही है काम करने के, कहने का मतलब हमारा ये है कि ये जो व्यवस्था बनाई गई है, अधिकार हैं तो उसके साथ कर्तव्य हैं, आप कर्तव्य का यदि पालन नहीं कर रहे हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इसको ध्यान में रख करके यदि हम लोग काम केवल अपने अपने काम पर हम ध्यान देने लगे तो हम समझते हैं कि सब काम सरपंच और सरपंच अपने काम को समझ लें और अपने पीठ को समझा दें, तो अन्य काम अब जो बचता है वो बचता है सेक्रेटरी। अब सेक्रेटरी का काम उसके बाद आता है पूरा ऑर्डर शीट आपका लिखना, और जो आप कार्रवाई कर रहे हैं उसको लिखना, जितना रजिस्टर है उसको मेंटेन करना। 14 तरह के रजिस्टर हैं जो रूप में दिए हुए हैं, उसको लिखना, उसको मेंटेन करना, ये उनकी जिम्मेदारी है। अब जब न्याय मित्र है तो जितना न्याय ये ग्राम कचहरी से संबंधित जितने भी कानून हैं उसके बारे में आप उनसे राय ले सकते हैं। उनको उनकी ड्यूटी है बताना, और उसमें कोई गलती होती है तो वो पर्सनली जिम्मेदार हो, क्योंकि जब अपॉइंटमेंट हुआ है सचिव का और न्यायाधीश का तो उनके सर्विस कंडीशन में कि उनको क्या क्या करना है। जो न्याय पंचायत राज एक्ट के जो जितने भी कानून बने हैं उसके हिसाब से उनको गाइड करना, उनको रिपोर्ट करना और उनको बताना, ये इनकी जिम्मेदारी है। कोई गलती होती है उसमें राइटिंग में लेना। सबसे पहला सबसे ज्यादा गड़बड़ी कहाँ होती है कि यदि जवानी से बात है, कोई आदमी आवेदन दिया आपके पास और केवल जवानी बात आएगी तो मनमाना रहेगा, तो कहेंगे कि चलेगा, आप समझ रहे हैं कि नहीं चलना चाहिए, या आप समझ रहे हैं कि नहीं चलना चाहिए, वो कहेंगे चलेगा। अब इस चक्कर में जो दरखास्त दिया है वो आदमी तो पीछे आपके यहाँ दौड़ेगा, उनके यहाँ दौड़ेगा, तो उसको दौड़ना नहीं है। वो आपके पास दरखास्त दे दिया तो ये आपकी जिम्मेदारी है, उसको कहीं नहीं जाना, किसके पास नहीं जाना। आपको समय सीमा के अंदर उनका रिपोर्ट ले लेना है और जो आगे की कार्रवाई करनी है। यदि नहीं है तो उसी समय 2 दिन में उसको पता चल जाएगा कि हमारा केस कहाँ नहीं चलना वाला है, आगे जाए। चलने वाला है तो हम आगे बढ़े। यह जिम्मेदारी आपकी है कि इसको मेंटेन करें, और ये भी जिम्मेदारी है कि इसको 6 सप्ताह के अंदर हमें निपटाना। ये इसका महत्व है, और आप इसमें कोई कोताही नहीं कर सकते। ना आप जब कहिएगा तो ना न्याय मित्र उसमें कोताही कर सकते हैं, ना सचिव अपने मन से कोताही कर सकते हैं, नहीं कर। ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि आप लोग कह रहे हैं कि न्याय मित्र से भेंट नहीं होता है और ये सचिव का पता नहीं चलता है, वो कहीं दूसरे जगह काम करते हैं, तो आपके यहाँ हाजिरी कैसे बनती है? आपको रजिस्टर मेंटेन करना है, बनाने में शकल भी नहीं देखे कौन है, तो नहीं देखे तो आप भेजते कैसे हैं? आप भेज नहीं रहे हैं तो अरे सुनिए, पता नहीं है, पता मिल रहा होगा नहीं तो आप रिपोर्ट करते हैं कि नहीं है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ कोई अंदाजा नहीं। हाँ रिपोर्ट देंगे सर, वो जानकारी पड़े तब नहीं कि फलाने जगह रिपोर्ट करना है। यही दुर्भाग्य है। यही तो है, पता चलेगा तभी कि कहाँ रिपोर्ट करें। जहन पंचायती करें, मान लो 4 नंबर सरपंच के पास एकदम नहीं है, कागो सरपंच के पास एकदम नहीं है पंचायती। हम जो बोल ये तो ये समझा रहे से अलग है, लेकिन सुरक्षा कुछ है सरपंच के, इस पर आप लोग भी बोल रहे हैं कोई चलिएगा हमें जो मारेगा 2 लाख नहीं बोलिएगा कुछ उस सरपंच से, उसके साथ कुछ चाहिए ना। अच्छा सर कचहरी लगा दीजिए 1 मिनट।